Hello student, once again welcome back to my YouTube channel। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी क्लास 10 की सीरीज़ चल रही है चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ चुके हैं अपने 5वें दिन पर। और 5वें दिन में हमारे पास है एक नई टॉपिक जिसको हमें आज स्टार्ट करना है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9, हमने क्लास 9 में पढ़ा है दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के टाइम एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एटम ऑफ एक एलिमेंट का एटम वो दूसरे एलिमेंट के एटम से कभी चेंज नहीं होता। नॉर एटम्स डिसअपियर, और ना ही एटम गायब होते हैं। फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ना ही कभी मिलते वक्त और ना ही किसी भी टाइम। Actually, a chemical reaction involve the breaking and making of a bond। सबसे मेन चीज़ ये है इधर कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं दो एटम के बीच में, और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हम जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स के बीच में हम उस बॉन्ड को हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1.2.1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.4 है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़े अमाउंट में हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम, चाहे दोनों बात एक ही है, एक बीकर में, और उसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है। और अब टच करना है हमको उस बीकर को जिस बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और वाटर को मिक्स किया है। अब उसको टच करने के बाद क्या हमें कोई टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं? जैसा हमने 1.3 में टच किया है उस तरीके से टच करके देखना है और उसकी टेम्परेचर की चेंजेस को देखना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वेगोरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्कल लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट में हीट को। CaO यानी क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ हमने वाटर मिलाया तो बन गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और हीट जो है रिलीज़ हो गई। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे रिएक्शन में जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें रिएक्टेंट दो से ज़्यादा होते हैं और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ चलते हैं। डू यू नो अ सोल्यूशन ऑफ स्कल लाइम प्रोड्यूस बाय अ रिएक्शन 1.13 के रिएक्शन से इसका लाइम प्रोड्यूस हुआ, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। चूनाकली करने के लिए हमें काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है जो एयर में पाए जाते हैं, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, जो रिएक्ट करने के बाद एक पतली सी लेयर बनाता है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पे। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। 2 से 3 दिन की वाइट वॉशिंग के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये क्या देता है, एक पतली सी लेयर बनाता है, और वो लेयर शाइन करती है, शाइनी लेयर, जो शाइनी फिनिश देता है वॉल को। इट इज़ इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केमिकल फार्मूला जो मार्बल का है वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी है। ये फार्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल,
कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक एग्जांपल 1.15 है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन होते हैं तो दो दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, हम इजली कह सकते हैं दैट व्हेन द टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड और सब्सटेंस मिलते हैं, बन कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, द रिएक्टेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी जो थी ये वाली, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, हमने इसमें देखा कि जब हमने क्विक लाइन को मिलाया वाटर के साथ तो हीट भी निकल रही थी, लार्ज अमाउंट में हीट भी निकल रही थी। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और ये जो रिएक्शन का मिक्सचर है उसको गर्म कर रहा था। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस जलती है तो उस वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल 1.17 एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। और डू यू नो द रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या तुम जानते हो रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, पाते हैं जो खाना खाते हैं उसमें से। ड्यूरिंग द डाइजेशन के टाइम फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में राइस, पोटैटोज और ब्रेड कंटेन है कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस, पोटैटो और ब्रेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज, और यही कार्बोहाइड्रेट स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज है वो कंबाइन होता है और ऑक्सीजन बनाता है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, और इसी प्रोसेस का स्पेशल नाम रख दिया गया है जिसका नाम बायोलॉजी में है रिस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन दिस इन चैप्टर 6, और ये प्रोसेस जो है हम चैप्टर 6 में पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, और ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, और ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। थर्ड है ये एग्जांपल, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जब वेजिटेबल डिकम्पोज होता है, जो उसका हम ख़राब चीज़ निकाल के फेंकते हैं और वो डिकम्पोज होता है, तो वो मैटर इनटू कंपोज इनटू ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब वो कंपोज होता है, गलता है, सड़ता है और कंपोज होता है, मिट्टी के साथ मिलता है, तो वहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट रिलीज होती है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकन प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 में जो एक्टिविटी दी है उसकी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ। ठीक, अब है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए बाय।